फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छा होंगे। तो आज हम लोग एसएससी जीडी सेट नंबर 4 देखने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और टोटल आज हम 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं जीके के। तो चलिए बिना देरी किए हुए सेट को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि डैश के लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 है। तो यह किसके लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 है। वैसे तो H2SO4 का नाम जो होता है रासायनिक नाम वह होता है सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग जो होता है स्टोरेज बैटरी में पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में होता है और इसे आयल ऑफ विट्रॉल भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। आयल ऑफ विट्रॉल के लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बजट दस्तावेज कुल व्यय को डैश में वर्गीकृत करते हैं। तो यह किस में वर्गीकृत करते हैं। तो योजनागत और गैर योजनागत व्यय के रूप में इसे वर्णित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गैर योजनागत व्यय होता क्या है। तो कुल सार्वजनिक व्यय का वह भाग होता है जिसे योजनाबद्ध कर खर्च किया जाता है, वही योजनागत व्यय कहलाता है। बात पे ध्यान दीजिएगा कि कुल सार्वजनिक व्यय का वह भाग जिसे योजनाबद्ध कर खर्च किया जाता है योजनागत व्यय कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पोषण की उस प्रणाली में जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उसे डैश पोषण प्रणाली भी कहा जाता है। तो उसे कौन सा पोषण प्रणाली कहा जाता है। मृत पोषण प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पोषण का जनक किसे कहा जाता है। एंटोनी लेवोजियर को। एंटोनी लेवोजियर को पोषण का जनक कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम की जननी डैश पर आधारित एक डोक्यू फिक्शन है। तो किस पर आधारित है। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा पर आधारित एक डोक्यू फिक्शन है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहिनीअट्टम नृत्य जो है यह केरल राज्य में मनाया जाता है। किस राज्य में मनाया जाता है। तो यह केरल राज्य में मनाया जाता है और केरल का यह शास्त्रीय नृत्य है। यह एक महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कौन सा नृत्य। मोहिनीअट्टम नृत्य। यह एक शास्त्रीय नृत्य भी है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड्डा पाडुंगा के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति को किस राज्य में पेड्डा पाडुंगा के रूप में मनाया जाता है। तो यह किस राज्य में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश। मकर संक्रांति वैसे जो होता है यह हिंदुओं का प्रमुख पर्व है और यह प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। 14 जनवरी को। 14 जनवरी को जो कि आने वाला भी है 14 जनवरी। इसी दिन मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है और इसी मकर संक्रांति को पंजाब में लोहड़ी, तमिलनाडु में पोंगल और असम में बिहू के रूप में मनाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए उद्योगों में से चूना पत्थर डैश का कच्चा माल है। चूना पत्थर किसका कच्चा माल है। तो यह सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। सीमेंट का आविष्कार जो है सर्वप्रथम 1824 ईस्वी में इंग्लैंड के पोर्टलैंड स्थान पर किया गया था। इंग्लैंड के पोर्टलैंड स्थान पर 1824 ईस्वी में सीमेंट का आविष्कार किया गया था सर्वप्रथम। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विषम का चयन करना है। संकेत दिया गया है कि रेशेदार फसल। इनमें से कौन सा रेशेदार फसल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रबर। रबर जो है यह रेशेदार फसल नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और भारत में सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन किस राज्य में किया जाता है। तो केरल राज्य में। केरल रबर उत्पादन और मसाला के लिए फेमस जगह है यानी प्रसिद्ध स्थान है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को डैश संविधान से लिया गया है।
राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है आयरिश के संविधान से। यहीं के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भी लिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो यह किस वर्ष शुरू किया गया था? 2004 ईस्वी में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह कार्यक्रम 2005 के राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा में समाहित हो गया। 2005 में यही कार्यक्रम जो है राष्ट्रीय काम के बदले भोजन, यह नरेगा में शामिल हो गया। किस में शामिल हो गया? नरेगा में शामिल हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस देश ने 2019 के एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी की? तो किस देश ने की थी? तो यह की थी कतर देश ने। और कतर की राजधानी कहाँ है? तो दोहा है। कतर देश की राजधानी कहाँ है? दोहा है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है तो अनुच्छेद 153 से 57। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। और भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ कार्यपालिका शक्ति का वर्णन है। संघ कार्यपालिका शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 52 से 78 तक में। किस में है? अनुच्छेद 52 से 78 तक में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक एकल शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? इस सेट में भी ऊपर आप पढ़े होंगे। तो यह केरल राज्य का लोक नृत्य है मोहिनीअट्टम, और यह एक शास्त्रीय नृत्य भी है। यह केरल राज्य में प्रचलित एक देवदासी परंपरा का नृत्य है। और हेमा मालिनी जो है, हेमा मालिनी इसी यानी मोहिनीअट्टम लोक नृत्य से संबंधित है। अगला नंबर क्वेश्चन है और बिहार से क्या है? बिहार का फेमस जो है जट जटिन एवं श्यामा चकेवा है। कर्नाटक का यक्षगान है। कर्नाटक का क्या है? यक्षगान है। उत्तर प्रदेश का क्या है? कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे मैं 2 बता दे रहा हूँ। रासलीला है, नौटंकी है, इसके बाद 3-4 और भी है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार के किस केंद्रीय मंत्री ने मार्च में टेक कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया था? तो यह क्या था? अश्वनी वैष्णव ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस भारतीय मूल के सिख को बाढ़, झाड़ियों में लगी आग, सूखे और कोविड-19 से प्रभावित समुदाय का समर्थन करने के लिए न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 दिया गया है? तो किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमर सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अमर सिंह। और अमर सिंह ने ही टर्बन्स फॉर ऑस्ट्रेलिया नामक एक चैरिटी की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? टर्बन्स फॉर ऑस्ट्रेलिया। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी खेरा के किसान आंदोलन की मुख्य मांग थी? खेरा के किसान आंदोलन की मुख्य मांग थी राजस्व संग्रह में ढील दी जाए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 ईस्वी में हुआ था। और इन्हीं आंदोलन की मदद से सर्वप्रथम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि क्रिकेट विश्व कप 1983 देख रहे हैं आप कितना पीछे का पूछा गया है। क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए थे? तो यह कृष्णामचारी श्रीकांत ने सर्वाधिक रन बनाए थे, जिसमें से भारतीय टीम ने 183 रन बनाए थे और श्रीकांत ने 38 रन का योगदान दिया था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले लगभग 7000 वर्ष पहले चीन में हुआ था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले 7000 ईस्वी पूर्व में चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
और रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक कुषाण शासक थे। कौन शासक थे? कुषाण शासक थे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने डैश में एक निर्णय पारित किया जिसमें उसने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया और ऐसा करना निरस्त किया। यह किस ईस्वी में किया था? तो 2017 ईस्वी में कहा था। बात हो रहा है 3 तलाक की। किसकी बात हो रहा है यहाँ पे? 3 तलाक प्रथा की। तो 3 तलाक को तलाक ए विद्वत भी कहा जाता है। 3 तलाक को क्या कहा जाता है? तलाक ए विद्वत कहा जाता है। इसे इंस्टेंट तलाक या मौखिक तलाक भी कहते हैं। इसे इंस्टेंट तलाक या मौखिक तलाक भी कहा जाता है। और एक अधिनियम आया था 2019 में, मुस्लिम महिला अधिनियम के द्वारा 3 तलाक को अपराध घोषित करते हुए पति को 3 साल तक की जेल और जुर्माना का प्रावधान किया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग %% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। स्वतंत्रता के समय जो थी यानी 1947 ईस्वी के समय कितनी थी? 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। और 1990 के दशक में यह जो था 65% कृषि पर निर्भर रहा, 10% घट गया था। और वर्तमान समय में भारत जो है यह एक कृषि प्रधान देश है, जो कि बहुत पहले से चलता आ रहा है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि की भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी भूमिका माना जाता है और है भी। अगला नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में अक्टूबर-नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर आभासी गति के कारण डैश उत्तरी मैदानों के विशाल मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। तो यह किसके कारण शिथिल हो जाता है? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, मानसून गर्त के कारण। किसके कारण? मानसून गर्त के कारण। और अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती है। किस मैदान से हट जाती है? अक्टूबर के महीना में उत्तर के मैदान से हट जाती है। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।